बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। प्रीवियस क्लास में हम मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन कर चुके हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ये हम कर चुके हैं, टाइम एक्सप्लेन हम कर चुके हैं कि वेरी शॉर्ट और लॉन्ग रन टाइम पीरियड होता है। और उसके अलावा हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड द मार्जिनल प्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन थ्योरी, हमने रिटर्न्स टू फैक्टर्स और रिटर्न टू स्केल को डिफाइन किया था, हमने उनके मीनिंग्स को समझा था। रिटर्न्स टू स्केल, शॉर्ट रन टाइम पीरियड को हम रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं क्योंकि उसमें एक फैक्टर को छोड़कर सभी फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। और रिटर्न टू स्केल की अगर हम बात करें, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिटर्न टू स्केल कहते हैं क्योंकि लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं और उनके स्केल में चेंजेस आ सकता है, तो इसीलिए हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न टू स्केल कहते हैं। थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन की इन दोनों को हम 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे बेटा, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड कांस्टेंट रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न, decreasing returns and constant return. These three creates law of variable proportion. ये 3 स्टेजेस जो हैं वो मिलकर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनाती हैं, या हम ये कहें मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो हैं वो रिटर्न्स टू फैक्टर को एक नया नाम दे चुके हैं और ये नया नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों है? क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर को छोड़कर सभी फैक्टर फिक्स होते हैं, सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होता है। इसीलिए जितने प्रोपोर्शन में हमारा वेरिएबल फैक्टर चेंज होगा उसका इफेक्ट हमारे आउटपुट के ऊपर पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें शॉर्ट रन में, तो लेबर एक ऐसा फैक्टर है जो हम चेंज कर सकते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या मतलब है इसका? इट इज अ शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इन शॉर्ट रन some factors of production are fixed. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी है। शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो फिक्स होते हैं और कुछ जो हैं वो वेरिएबल होते हैं। दो तरह के फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर जो कि शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते, जैसे कि लैंड, प्लांट साइज, मशीनरी। और वेरिएबल फैक्टर जैसे कि लेबर। शॉर्ट रन में हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं, और जब वेरिएबल फैक्टर में चेंज होता है फिक्स फैक्टर के साथ, यस, so law of variable proportion is a short run theory of production. In short run, some factor of production are fixed and some are variable. To increase the output, we increase variable factors with the fixed factors. It causes change in proportion of the factors. एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। लैंड फिक्स फैक्टर है, लेबर वेरिएबल फैक्टर है। रेशियो लें, 5 एकड़ लैंड पे अगर हम 1 लेबर लगाते हैं सो रेशियो विल बी 5:1। अब लैंड फिक्स है, हमने लेबर को इंक्रीज कर दिया, 2 लेबर लगा दी तो रेशियो हो जाएगा 5:2। लैंड फिक्स है 5 एकड़, लेबर हमने इंक्रीज कर दिया 3। अगर लेबर की संख्या बढ़ गई है, मजदूरों की संख्या बढ़ गई है, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 5:3। डेफिनेशन लेते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि as more and more units of variable factors are combined with fixed factor,
then a stage must ultimately come when marginal product of variable factors starts decline. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जब हम ज्यादा यूनिट्स यूज करते हैं, दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड, जब फिक्स फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को हम यूज करते हैं, तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी जरूर आती है जबकि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो वेरिएबल फैक्टर का घटना शुरू हो जाता है, यानी कि वेरिएबल फैक्टर का जो आउटपुट है वो कम होना शुरू हो जाता है और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो माइनस में चला जाएगा। आपको याद होगा मार्जिनल यूटिलिटी में भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं। ऐसे ही जब हम ज्यादा मजदूर का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा मजदूरों को लगाएंगे, तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जबकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। 1 एकड़ लैंड के ऊपर एक मजदूर काम करता है तो 7 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। अब मजदूरों की संख्या हमने बढ़ा दी, वो ज्यादा काम करेंगे 1 एकड़ लैंड के ऊपर, तो ज्यादा मजदूरों के काम करने से हमारा लैंड की प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमने और मजदूर बढ़ा दिए, मजदूरों की संख्या 3 हो गई, और अगर बढ़ते बढ़ते ये मजदूरों की संख्या 10 हो जाती है तो लैंड से जो हमें प्रोडक्शन मिल रहा था, मान लीजिए अगर हमें 20 क्विंटल गेहूं मिल रहा है तो 7th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी कि 7 लेबर लगाने से भी हमें वो मिले उतनी ही मिलेगी प्रोडक्टिविटी, और 10 लगाने से भी हमें उतनी ही मिलेगी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो गई है। अब ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, अब तक हमें ये बात कंफर्म हो गई है कि जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसकी कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं। इस लॉ की अजम्पशंस क्या है? वन फैक्टर इज वेरिएबल, बाकी सभी फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स हैं, और एक ही फैक्टर जो है वो हमारा वेरिएबल है। कौन सा? लेबर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्निक, एंटरप्रेन्योर। तो लेबर एक ऐसा फैक्टर है जो हमारा वेरिएबल है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी जो बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं वो फिक्स हैं। ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस। वेरिएबल फैक्टर की जितनी भी यूनिट्स हैं उनकी उत्पादन क्षमता एक जैसी है, यानी कि इक्वली वो एफिशिएंट है, उनकी जो कैपेसिटी है या स्किल है वो सेम है। टेक्नोलॉजी इज गिवन और कांस्टेंट, टेक्निक में शॉर्ट रन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तभी ये हमारा लॉ अप्लाई होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अलग अलग रेशो में इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन: टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। द सम टोटल ऑफ all the product is known as total product. The sum total of all product is known as total product. फॉर्मूला क्या होगा? TP is equal to sigma MP और TP is equal to AP into X. AP into X. X क्या है? Quantity of variables. Total production is the total output of a commodity at a particular level of a variable factor combined with the fixed factor. अब average product क्या है? Average product is defined as the output per unit of variable input. Average product is defined as the output per unit of variable input. Formula क्या होगा? Average product is equal to total production divided by units of variable factors. फिर तीसरा आ जाता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि वेरिएबल फैक्टर की एक और यूनिट लगाने से या कम करने से जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आता है वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। फार्मूला: marginal product of n is equal to TPn minus TPn upon 1, और marginal product is equal to change in total production due to change in variable factor.
मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लैंड हमारी फिक्स सेक्टर है, 5 एकड़ ऑफ लैंड है, लेबर 0, तो टोटल प्रोडक्शन भी 0, एवरेज प्रोडक्शन भी 0 एंड मार्जिनल प्रोडक्शन भी 0। लैंड हमारी फिक्स है 5 एकड़, लैंड फिक्स ही रहेगी। लेबर हमने इंक्रीज कर दिया 1 लेबर, टोटल प्रोडक्शन 2, एवरेज प्रोडक्शन 2, मार्जिनल प्रोडक्शन 2। लेबर 2, एवरेज टोटल प्रोडक्शन 5, एवरेज प्रोडक्शन 2.5 एंड मार्जिनल प्रोडक्शन 3। हमने एक और लेबर को इंक्रीज किया 3, टोटल प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो गई 9, एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई 3 और मार्जिनल प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो गई 4। देन टोटल लेबर हमने इंक्रीज कर दिया, वेरिएबल फैक्टर चेंज कर दिया 3 to 4, टोटल प्रोडक्शन 12, एवरेज प्रोडक्शन 3 एंड मार्जिनल प्रोडक्शन ऑल्सो 3। लेबर इंक्रीज हुआ 5, टोटल प्रोडक्शन 14, एवरेज प्रोडक्शन 2.8, मार्जिनल प्रोडक्शन 2। लेबर 6 है तो एवरेज टोटल प्रोडक्शन 15 होगा हमारा, एवरेज प्रोडक्शन 2.1 एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी 0। और लेबर इंक्रीज अगर 8 हो जाता है तो टोटल प्रोडक्ट विल बी 14, एवरेज प्रोडक्ट विल बी 1.75 एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी -1। 14 - 15 हमारा -1 आ जाएगा।